दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूँ एक और मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है स्टिचेस। इस मूवी में हम देखेंगे कैसे कुछ बच्चे के वजह से एक जोकर की जान चली जाती है और वो कैसे अपना बदला उन बच्चों से लेता है। वैसे तो जरूरी नहीं है पर वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें। इस मूवी के स्टार्ट में हम एक स्टिचेस नाम के आदमी को देखते हैं जो कि जोकर का काम करता था। इस टाइम वो अपने फ्रेंड के साथ होता है। यहीं पर हम एक अंडे को बॉक्स में बंद देखते हैं। तब स्टिचेस की फ्रेंड उस अंडे के बारे में पूछती है जिसपे वो कहता है जब मैंने जोकर वाले ग्रुप को स्टार्ट किया था तब क्लाउन्स यानी जोकर के ग्रुप ने ये अंडा मुझे दिया था। यहीं पर हम नोटिस करते हैं अंडे पर एक जोकर का फेस बना हुआ है और तभी स्टिचेस को याद आता है कि आज उसे एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में जाना था, इसलिए वो अपनी फ्रेंड को वहीं छोड़कर जल्दी से पार्टी के लिए जाने लगता है और थोड़ी देर बाद वो बर्थडे वाले घर में पहुंच जाता है। यहाँ पर जिस बच्चे की पार्टी थी उसका नाम टॉम होता है। उस पार्टी में टॉम के बहुत सारे फ्रेंड आए हुए थे। जब स्टिचेस बच्चों को अपना जादू दिखाने लगता है वह बच्चे भी काफी होशियार थे और वो उल्टा स्टिचेस को ही परेशान करने लगते हैं। वो तो उसे कोई मैजिक ट्रिक करने ही नहीं दे रहे थे। तभी टॉम का बेस्ट फ्रेंड स्टिचेस के शूज लेस बांध देता है। इसके बाद टॉम स्टिचेस पर एक बॉल फेंकता है जिसकी वजह से स्टिचेस के पैर फिसल जाते हैं और वो किचन में जाकर गिरता है। तभी हम देखते हैं कि नीचे गिरने की वजह से एक नाइफ उसकी आंख में घुसकर सर से निकलती है। यह देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन टॉम वहाँ से नहीं भागता, वो वहीं पर खड़ा होता है। तभी स्टिचेस चाकू को अपने आंख से निकालता है। तब उसकी आंख से खून निकलने लगता है। वह खून सीधा टॉम के फेस पर गिरता है। अब स्टिचेस टॉम पर अटैक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तब अपने ही खून से उसका पाँव फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। तभी उसकी हाथ से नाइफ उछलकर उसी जगह आंख में लग जाती है जिसकी वजह से स्टिचेस की वहीं पर मौत हो जाती है। यह देखकर टॉम शॉक और काफी दुखी होता है। अब स्टिचेस को उनके पास वाले कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। उसी रात टॉम स्टिचेस के कुछ टॉय लेकर उसके पास जाता है। वो उसके टॉय को उसके कबर पर रख देता है और तभी टॉम देखता है कि क्लाउन्स का ग्रुप एक पुराने घर में जा रहे हैं। तब उनका पीछा करते करते उस घर में घुस जाता है। वो देखता है कि वो सब एक जोकर के स्टैचू के सामने स्टिचेस की अंडे लेकर रिचुअल कर रहे हैं। तभी उनमें से एक जोकर टॉम को पकड़ लेता है और उसे ग्रुप के लीडर के सामने ले जाता है। तब ग्रुप का लीडर टॉम को बताता है कि अगर कोई भी क्लाउन अपनी पार्टी खत्म होने से पहले मर जाता है तो उसके सोल को कभी भी सुकून नहीं मिलता है। इसके बाद हमें 6 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर अभी भी टॉम उस इंसिडेंट को नहीं भुला पाया था। इवन उसको अपने ब्रेकफास्ट में भी स्टिचेस का फेस नजर आने लगता है। तभी उसकी मदर उसे कहती है कि मैं एक हफ्ते के लिए अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में बाहर जा रही हूँ और इसी सैटरडे टॉम का बर्थडे भी होता है। तब उसकी मदर उससे कहती है कि तुम अपने बर्थडे पर अपने फ्रेंड को बुला लेना। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम अपने फ्रेंड के साथ अभी कॉलेज में पढ़ता है जहाँ पर 3 लड़के उसके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि टॉम अपने बचपन की फ्रेंड कैट को पसंद करता है, लेकिन उसने कैट को यह बात नहीं बताई होती और कैट भी उससे ज्यादा बात नहीं करती क्योंकि उसका भी एक फ्रेंड होता है। वहीं पर उसके क्लासमेट एक लड़का और लड़की उसके साथ प्रैंक करके उसे नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद टॉम क्लासरूम में जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने लगता है। तब उसके बर्थडे फ्रेंड भी पार्टी का नाम सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन टॉम उनको मना करते हुए कहता है कि कोई पार्टी नहीं हो रही है क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को ही बुलाना चाहता था। और तभी यहाँ पर टॉम को हेलुसिनेशन होने लगता है। उसे अपने टीचर में वही जोकर यानी स्टिचेस दिखने लगता है। फिर वो स्टिचेस टॉम के फ्रेंड के बॉडी पार्ट को पकड़कर अलग कर देता है, उसे बैलून में लटकाकर हवा में उड़ाने लगता है। तभी सारे बच्चे टॉम के फ्रेंड की ये हालत देखकर हंसने लगते हैं और तभी वहाँ स्टिचेस टॉम से कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है और इसी बात के साथ टॉम की हेलुसिनेशन यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद रात का टाइम टॉम ट्री हाउस पर जाकर दूरबीन से स्टिचेस की कब्र को देख रहा होता है। इसके बाद वो एक घर को देखने लगता है जो कि उसके बचपन के फ्रेंड केट का था जिसे वो पसंद करता था। नेक्स्ट डे टॉम कॉलेज जाकर सभी को अपने बर्थडे का इनविटेशन देता है जिसे देखकर उसके फ्रेंड काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद टॉम गेट को भी इनविटेशन कार्ड देता है जिसपे गेट कहती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में जुड़ आऊंगी। तब यह सुनकर टॉम हाँ बोल देता है कि हाँ तुम अपने फ्रेंड को ला सकती हो पार्टी में। और तभी टॉम का बेस्ट फ्रेंड कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर कॉलेज के सभी स्टूडेंट को टॉम की पार्टी में इनवाइट कर देता है। इसके बाद उसके क्लासमेट उसके पास आकर उससे पार्टी के बारे में पूछने लगते हैं और कहती है तुमने ही तो अभी सारे बच्चे को इनवाइट किया है, लेकिन इस बारे में तो टॉम कुछ भी नहीं जानता था। घर जाकर पता चलता है कि उसकी मदर ने उसके बर्थडे पर साइकिल दी है, लेकिन टॉम को वह गिफ्ट पसंद नहीं आता क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सेम ऐसी ही साइकिल थी। रात के टाइम टॉम का फ्रेंड
अपने कंप्यूटर पर केट की प्रोफाइल चेक करने लगता है और तभी उसका इनविटेशन कार्ड जो कि टॉम ने दिया था, जो कि उड़कर स्टैचिस के कवर पर आके गिर जाता है। यानी अगर देखा जाए तो स्टैचिस भी टॉम की पार्टी में इनवाइट हो गया था। बर्थडे वाले दिन हम टॉम को देखते हैं जो कि अपने घर की सफाई कर रहा होता है और तभी तीनों उसके बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद वह चारों मिलकर बर्थडे पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। इसी बीच हम नोटिस करते हैं टॉम कुछ मेडिसिन ले रहा है। असल में वो अपने हेलुसिनेशन से बचने के लिए ऐसा कर रहा है। अब जैसे ही रात होती है कॉलेज के सारे बच्चे पार्टी में आना शुरू कर देते हैं। वह सब म्यूजिक लगाकर पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद हमें स्टैचिस की कब्र दिखाई जाती है। तभी अचानक से स्टैचिस उसमें से जिंदा होकर बाहर आ जाता है और वह भी अब टॉम की घर की ओर बढ़ने लगता है। उधर टॉम की पार्टी में कैट भी आ जाती है जिसे देखकर टॉम खुश हो जाता है और तभी यहाँ कैट का फ्रेंड भी आ जाता है जिसे कैट ही अपने साथ लेकर आई थी। टॉम उसे देखकर ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि वह कुछ टाइम कैट के साथ स्पेंड करना चाहता था और तभी अचानक से पार्टी में क्लाउन आ जाता है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी टॉम एक बार फिर से उसे देखकर हेलुसिनेशन करने लगता है जिस वजह से टॉम बहुत डर जाता है और नीचे गिर जाता है। तब बाद में पता चलता है कि वह टॉम का क्लासमेट था जो उसे डराने के लिए जोकर का कॉस्ट्यूम पहनकर आया था। अब नीचे गिरने की वजह से उसके सर पर थोड़ी चोट लग जाती है, इसलिए टॉम की बेस्ट फ्रेंड आकर उसे पार्टी से जाने के लिए कहती है। इसी वजह से टॉम के दोनों क्लासमेट वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद टॉम का फ्रेंड उसके लिए फर्स्ट एड किट लाने चला जाता है। तो अभी टॉम यहाँ से भागकर अपने पास के ट्री हाउस में चला जाता है। यहाँ केट भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाती है। उधर टॉम का फ्रेंड फर्स्ट एड किट ढूंढ रहा होता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारा खाना मिल जाता है। इसी वजह से वो खाना खाने के लिए वहीं पर रुक जाता है। उधर ट्री हाउस में टॉम गेट को उस जोकर ग्रुप वाले रिचुअल के बारे में बताने लगता है, वही रिचुअल जो उसने बचपन में देखा था। उधर हम देखते हैं कि टॉम का क्लासमेट जिसने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना था वो अभी भी पार्टी से नहीं गया था, बल्कि वो तो वॉशरूम में चला जाता है। लेकिन उससे उस ड्रेस की जिप नहीं खुल रही थी और तभी हम देखते हैं कि स्टैचिस टॉम के घर पर आ गया है और उसने टॉम के क्लासमेट को देख लिया है। उधर टॉम केट को क्लाउन्स के बारे में और भी ज्यादा बताने लगता है क्योंकि उसने क्लाउन्स के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च कर रखी थी। यहीं पर हमें पता चलता है कि क्लाउन्स का बनने का सिलसिला काफी अरसे से चलता आ रहा है। टॉम गेट को उन अंडे के बारे में बताता है। वह बताता है कि क्लाउन बनने के बाद हर जोकर को एक अंडा दिया जाता है जिसपे उस पे क्लाउन जैसा फेस बना दिया जाता है। उधर टॉम का क्लासमेट अपने कपड़े को निचोड़ने लगता है और वह जैसे टर्न करता है वहाँ पर स्टैचिस खड़ा होता है। तब स्टैचिस उसे देख ही पहचान लेता है क्योंकि टॉम की बचपन वाली पार्टी में वो भी था। तभी स्टैचिस उसके कान को पकड़कर फाड़ देता है। अब टॉम का क्लासमेट भी अब स्टैचिस पर अटैक करने लगता है। तब स्टैचिस उसका हाथ पकड़कर उसके बॉडी से अलग कर देता है जिसकी वजह से टॉम के क्लासमेट को काफी दर्द होता है। वह चिल्लाने लगता है लेकिन वहाँ पर लाउड म्यूजिक होने की वजह से किसी को भी उसकी चिल्लाने की आवाज नहीं आती और स्टैचिस उसके मुंह में हाथ घुसाकर उसके मुंह से खरगोश बाहर निकाल लेता है। इसके बाद स्टैचिस उसके सर पर किक करता है जिसकी वजह से उसका सर बॉडी से अलग होकर पास के तालाब में आकर गिर जाता है। इसके बाद स्टैचिस अपनी कस्टम वाली नाक को निकालकर बाकी लोगों को उसे ढूंढने को भेज देता है। तब उसकी नाक बाकी लोगों के बीच से होते हुए टॉम के दूसरे फ्रेंड के पास आ जाती है जो कि बड़े ही रिलैक्स होकर किचन में बैठकर खाना खा रहा होता है। लेकिन स्टैचिस वहाँ भी आ जाता है। तब टॉम उसे अपना क्लासमेट ही समझने लगता है क्योंकि उसने भी जोकर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। इसके बाद स्टैचिस को टॉम के पास आ जाता है जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। अब स्टैचिस बोतल ओपनर से उसके सर को काटकर उसके स्कल को खोलने लगता है। इसके बाद वो इसके दिमाग को आइसक्रीम की बोल बनाकर एक जगह पर रख देता है। फिर वो दिमाग की आइसक्रीम पर सॉस की जगह उसका खून डाल देता है। अब पार्टी में बिजी होने की वजह से किसी को भी उसकी आवाज नहीं आती। इसके बाद वहाँ पर टॉम की बेस्ट फ्रेंड आती है जहाँ पर स्टैचिस टॉम के फ्रेंड को हिलाने लगता है जिसे देखकर टॉम की क्लासमेट समझती है कि शायद वो नशे में है, इसलिए वह गौर किए बिना ही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी में टॉम का बेस्ट फ्रेंड अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रहा होता है जो कि उसे यूं रोक कर अपने दिल का हाल बता रही है। इसलिए टॉम का फ्रेंड उसे लेकर एक रूम में चला जाता है।
जहाँ पर टॉम ट्री हाउस पर बैठकर दूरबीन से उन पर नजर रखा था और तभी अचानक से उनको अपने घर में स्टैचूज दिखाई देता है जो कि टॉम को टीज करने के लिए फिंगर दिखाने लगता है। उसे देखकर टॉम की होश उड़ने जाती है। उधर टॉम की क्लासमेट अपनी फ्रेंड को ढूंढते हुए वहीं उसी रूम में आ जाती है जहाँ पर स्टैचूज था। तब वो लड़की अपना फ्रेंड समझकर उसे बात करने लगती है, लेकिन जब वो स्टैचूज का फेस देखती है तो वो काफी डर जाती है। तब टॉम अपने बेस्ट फ्रेंड को इन्फॉर्म करने के लिए उसे कॉल करता है, लेकिन वो तो उस लड़की के साथ था जिस वजह से वह कॉल पिक नहीं करता। फिर स्टैचूज उस लड़की की ओर बढ़ने लगता है। तब वो अपनी हील को उसके गर्दन में घुसा देती है, लेकिन उसका स्टैचूज पर जरा भी असर नहीं होता। तब वो लड़की उस पर थूकने लगती है। तभी स्टैचूज अपना छतरी को आगे कर देता है। जब वो भाग रही होती है तो स्टैचूज अपने छतरी को उसकी तरफ फेंकता है, जो कि सीधे उसके सर में घुस जाती है और उसके आँख से आर पार होकर बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी आँख पूरी तरह से बाहर आ जाती है। इसके बाद वो नीचे गिर जाती है और उसकी छतरी भी उसके आँख से बाहर निकल आती है। उसकी आँख उसके मुंह में आ जाती है। फिर वो छतरी खुल जाती है और पूरे घर में खून ही खून हो जाता है। यहाँ पे उस लड़की की बहुत बुरी तरह मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि स्टैचूज अपनी नाक को निकाल के फिर से किसी को ढूंढने के लिए भेज देता है। फिर उस नाक को टॉम की बिल्ली पकड़ लेती है, उस नाक से खेलने लगती है। फिर वो स्टैचूज आके बिल्ली को पकड़ लेता है और पटक पटक के उसे मार डालता है। उधर टॉम भी घर आके सबको बता रहा होता है कि उनका यहाँ रुकना किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक जोकर घूम रहा है जो कि काफी खतरनाक है, सबको मारता जा रहा है। पर टॉम की बात पे किसी को यकीन नहीं आता। वो लोग उस पे हंसने लगते हैं। फिर टॉम अपने बेस्ट फ्रेंड को आवाज लगाने लगता है जो ऊपर वाले रूम में था, तो उसे भी यह बात बताता है कि स्टैचूज वापस आ गया है। पर टॉम का फ्रेंड बिजी होता है, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनता और उसे जाने के लिए कहता है और विंडो बंद कर देता है। इसके बाद टॉम पार्टी में जाकर केट को स्टैचूज के बारे में बताने लगता है और यह भी बताता है कि वो अभी इसी टाइम घर में है। केट को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तभी केट का फ्रेंड वहाँ आ जाता है और टॉम को केट से दूर रहने को बोलता है। इसलिए टॉम किचन में जाता है और एक नाइफ लेके स्टैचूज की ओर जाने लगता है। इसके बाद वो दोबारा अपने फ्रेंड के पास जाके स्टैचूज के बारे में बताने लगता है। बाहर स्टैचूज की नाक टॉम के दूसरे फ्रेंड को ढूंढ लेती है जो कि स्मोकिंग कर रहा था। इतने ही देर में स्टैचूज वहाँ आके उस पर अटैक कर देता है। वो उसका पेट काट देता है। उसके हथेलिया को बाहर निकाल के बैलून की तरफ फुलाकर डॉग बना देता है। वो लड़का वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं भाग पाता और वहीं गिर जाता है। फिर स्टैचूज उसके सर में पंप डाल के सर को फुलाने लगता है। वो उसके सर को तब तक नहीं फुलाता जब तक उसका सर फट नहीं जाता। तब उसे ये सब करते टॉम का दूसरा दोस्त देख लेता है और टॉम से कहता है अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वो जैसे ही अपने कपड़े पहनने के लिए रूम में आता है वहाँ स्टैचूज आ जाता है। वो अपनी स्प्रिंग वाली हाथ यूज करके उसे नीचे फेंक देता है। इसके बाद टॉम स्टैचूज पे एक नाइफ से भी अटैक करता है पर उसका उस पे जरा भी असर नहीं होता। फिर टॉम का फ्रेंड उस पे ब्लैंकेट डाल देता है और वो दोनों उसे खूब मारते हैं। इसके बाद टॉम और उसका दोस्त घर से बाहर जाने लगते हैं पर टॉम बोलता है कि मैं अपने बाकी दोस्त को लिए बिना नहीं जाऊंगा। स्टैचूज भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। वह दोनों एक कबर्ड में छुप जाते हैं। स्टैचूज उन्हें नहीं ढूंढ पाता, इसलिए स्टैचूज उन्हें ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। बाहर एक लड़की को एक डेड बॉडी बहुत बुरी हालत में मिलती है, जिससे वो चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुन के बाकी बच्चे बाहर देखने लगते हैं पर उसी समय स्टैचूज वहाँ आ जाता है। वह केट को देख लेता है क्योंकि वह सिर्फ उन्हीं बच्चे को मार रहा था जो टॉम के बचपन की बर्थडे पार्टी में मौजूद थे। इसके बाद स्टैचूज विंडो खोल के अंदर आ जाता है, जिससे सारे बच्चे डर जाते हैं और बाहर भागने लगते हैं। तभी टॉम और उसका फ्रेंड केट को बचाने के लिए आ जाते हैं। स्टैचूज केट को स्प्रिंग पंच से मार के नीचे गिरा देता है। यह सब देखकर टॉम का दोस्त सब छोड़ के अकेले ही भाग जाता है। इसके बाद स्टैचूज टॉम को पकड़ लेता है और उसका सर बर्तन वाले पानी में डुबोने लगता है। तभी टॉम एक शैम्पू लेके स्टैचूज के मुंह में डाल देता है, जिससे वो अपने आप को आजाद करवा लेता है। फिर कैट नाइफ लेके स्टैचूज के आंख में मार देती है जहाँ उसे पहले चाकू लगा था। टॉम किचन में गिरे हुए अंडे को देख के समझ जाता है कि स्टैचूज को कैसे मारना है। इसके बाद वह केट को लेके उसी कब्रिस्तान वाले घर में जाने लगता है। वह केट को बताता है कि हम स्टैचूज के अंडे को तोड़ के उसे मार सकते हैं। वो लोग अपनी साइकिल से जा रहे होते हैं और स्टैचूज भी अपनी जोकर वाली साइकिल से उनका पीछा कर रहा होता है। थोड़ी ही देर में वो कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि स्टैचूज उनके बहुत करीब है, इसलिए वो एक कवर के पीछे छुप जाते हैं। पर टॉम को यहाँ हिचकी आने लगती है। किसी तरह केट टॉम के हिचकी को रोक लेती है। अब स्टैचूज को वो दोनों नहीं मिलते तो वो उन्हें ढूंढने के लिए दूसरे साइड जाने लगता है। तो मौके का फायदा उठा के वो दोनों उसी पुराने घर में आ जाते हैं। यहाँ पे टॉम को क्लाउन के बहुत
बहुत सारे अंडे मिलते हैं। अब उसे स्टिचेस के अंडे को पहचानना था। अब केट स्टिचेस पे नजर रखने के लिए बाहर ही रुकी थी और फाइनली टॉम स्टिचेस के अंडे को ढूंढ लेता है, पर तभी स्टिचेस वहां आ जाता है और उनसे अंडा छीन लेता है। स्टिचेस उन दोनों को मारने ही वाला था कि तभी उनका फ्रेंड वहां आ जाता है और वह बिल्कुल बचपन की तरह स्टिचेस के शूलेस को बांध देता है। तभी टॉम एक कॉइन निकाल के स्टिचेस की तरफ फेंकता है, जिससे स्टिचेस गिरने लगता है। स्टिचेस का अंडा नीचे गिर जाता है और स्टिचेस अपने अंडे पे ही गिर रहा था, पर उसकी नाक की वजह से अंडा टूटने से बच जाता है। पर तभी टॉम पांव से उसका सर दबा के उसके अंडे को तोड़ देता है। अब अपने अंडे के टूटने की वजह से स्टिचेस भी एक अंडे की तरह टूटने लगता है और थोड़ी देर बाद वो मारा जाता है। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें टॉम और केट उसी ट्री हाउस में बैठे हैं। केट टॉम को एक बड़ा सा टेलीस्कोप गिफ्ट देता है। उधर हम देखते हैं कि क्लाउन का लीडर स्टिचेस के अंडे को जोड़ रहा है और कुछ ही देर में वो अंडा पूरी तरह से जुड़ जाता है। यदि अब स्टिचेस दोबारा जिंदा होगा। इसी सीन के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। आप लोगों को मूवी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आप और भी हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहे वीडियो के लिंक पे क्लिक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।